हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए सेशन करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये सेशन रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सेशन होने वाला है। इसमें विस्तृत जो है हल आपको मिलेगा और पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो जनरल साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। पहला क्वेश्चन, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि वह 3.0 सेकेंड तक गिरता है तो g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग v जो है कितना होगा। 30 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका अंतिम वेग होगा। अगला क्वेश्चन, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। जल की कठोरता कम करना, जल से फेन उत्पन्न करना, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की यह मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी के वर्ग, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल, छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है लेंस की पावर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, किसी विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। श्वासनली, डायफ्राम, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। सोडियम, पोटेशियम, सोना, लोहा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लोहा। अगला क्वेश्चन, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किसकी प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं? मुकुलन, खंडन, परागण, बीजाणु निर्माण। फ्रेगमेंटेशन, खंडन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, विलयन का तापमान गिर जाता है, अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब जिंक की छड़ को जली कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो इसका रंग जो है कॉपर सल्फेट का रंग है वह नीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है। कथन 1 और 2 दोनों गलत। केवल कथन 1 सही, केवल कथन 2 सही, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कार्प, मिल्च, लेयर, ब्रायलर। लेयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? द्विखंडन, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में से कितना समय लगेगा? 0.2 सेकेंड, 50 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। एक ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति कितनी बताई गई है? 50 हर्ट्ज बताई गई है और इसे पूरा होने में लगने वाला समय 0.02 सेकेंड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परिवहन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है? हेलो एल्केन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्कोहल। राइट आंसर होगा हेलो एल्केन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को नष्ट करने में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। किसी रासायनिक यौगिक में
तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। किस गति की बात कर रहे हैं? वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति का घूर्णन किसके द्वारा होगा? पंखे की ब्लेड के द्वारा, मतलब नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ये एक वृत्तीय गति में घूर्णन करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? दृढ़ोत्तक, जाइलम, हरित लवक, पोषवाह। हरित लवक ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि इसे 220 वेग की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? 0.2 वाट, 1100 वाट, 110 वाट, 5 वाट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1100 वाट। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? वक्रीय गतिशीलता के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, जिससे त्वरण आवश्यक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग बनाए नहीं रख सकता। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, निरंतर बदल रही है, तो इसी से वेग जो है परिवर्तित हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्या होता जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है। यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह धातु की प्लेट में जला दिया जाए तो यह जो है काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए, पाचन के लिए, रुधिर परिसंचरण के लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए। डीएनए प्रतिकृति जो है यह लक्षणों की वंशागति के लिए बनाना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कृत्रिम संसाधनों से मछलियां पकड़ना, समुद्री जल से मछलियां पकड़ना, मछलियों का पालन, प्राकृतिक संसाधनों से मछलियां पकड़ना।
मछलियों का पालन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसकी यौगिक प्रकृति, प्रायोगिक प्रायोगिक त्रुटि, आयनों की उपस्थिति, समस्थानिकों की उपस्थिति। समस्थानिकों की उपस्थिति, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।